Hello, everybody. Today I have the pleasure and honor of welcoming with me another NEET PG top ranker, Dr. Saurav Arya. Dr. Saurav has secured a rank of 47 all over India in NEET PG 2023. Heartiest congratulations. Awesome performance, Saurav. थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you for being with us. Thank you for being with us. How are you feeling, Saurav? कैसा लग रहा है अभी? सर, सबसे पहले तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब जिसके लेक्चर्स अटेंड किए इतने, उनको सामने से बात करके अच्छा लग रहा है, जिस चैट से बात करके। थैंक यू सर। ओके। जब कल रिजल्ट चेक किया तब कैसा लगा था? विश्वास हो गया था कि नहीं? सर पहले तो मतलब जब टाइप किया तो मुझे लगा मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, क्योंकि दिखा नहीं रहा था ना, फिर डर गया। फिर किया, मतलब 100,000 एक्सपेक्ट किया था, पर इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो खुश था सर। थैंक यू। क्या स्कोर आया आपका? सर 686। ओके, ग्रेट। 686, वेरी गुड स्कोर। अच्छा बताओ, कब से तैयारी शुरू किया? पहले अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हैं सौरभ? विच कॉलेज? सर मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से हूँ। सर मैं 2017 बैच का हूँ, अभी इंटर्नशिप में हूँ मैं। और हम्म। मैं हूँ रहने वाला उत्तराखंड से, बागेश्वर। तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था इंटर्नशिप हाँ के सर। साथ? हाँ सर। ग्रेट 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 अचीवमेंट। बताओ, कब से आपने प्री पीजी की तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? सर मैं कहूंगा कि सर जो फर्स्ट ईयर से पढ़ते हो वहीं से शुरू हो जाता है। कि फर्स्ट ईयर में जैसे कि सब नए नए आए थे, तो फिर पता नहीं था कि कैसे पढ़ना है। तब ऑनलाइन ऑनलाइन भी नहीं था, तो फिर वही बुक से पढ़ा था, तो पता नहीं था। तो फिर सेकंड ईयर में मैं प्री फाउंडेशन लिया डैम्स का, तो हम्म। बहुत हेल्पफुल रहा। उसके नोट्स बने, फर्स्ट सेकंड ईयर के नोट्स बने वहां से। पहले मैं कभी हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाता था, ना नीट यूजी के टाइम पे, ना फर्स्ट ईयर में, तो मुझे उसकी वैल्यूज पता नहीं थी। पर जब मुझे उसकी वैल्यूज पता चली, तब बहुत यूजफुल होते हैं हैंड रिटन नोट्स। और सर फिर मैं फाउंडेशन कोर्स लिया थर्ड ईयर में। हम्म। इसमें मेरे थर्ड ईयर फाइनल ईयर के वहीं खत्म हो गए थे, तो अब मुझे उसके बाद रिवाइज करना था बस। इसलिए मेरे को बहुत अर्ली स्टार्ट, मुझे बहुत फायदा हुआ। आप करते हैं ना जल्दी, ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग कर रहे हैं तो आप रोड लर्निंग में आ गए। आपको कॉन्सेप्ट देता है, फिर आप कॉन्सेप्चुअल बुक और अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है, रॉबिन्स पढ़ने में मुझे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, और क्लास में मैं अच्छे से अटेंटिव रह के रह पाता था, कि ध्यान दे पाता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे समझ में आता था करके। तो बहुत मतलब पार्ट है डैम्स जर्नी का, मतलब उसको एज ए कोचिंग नहीं देखता था मैं। और क्वेश्चन साथ साथ में लगाता था। हम्म। तो फिर ये हुआ कि, और डैम्स ये है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को डिस्काउंट भी अच्छा देता है। तो फिर इसलिए मैं फिर टीएनडी ले लिया था फाइनल ईयर में, क्योंकि मुझे वो 18,000 पे कुछ पड़ा था। तो फिर वो वैसे भी कोई भी क्यूब बैंक मुझे इतने में पड़ जाता था, इसलिए मैं टीएनडी ले लिया। तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। फिर मैं इंटर्नशिप में भी टीएनडी लिया, तो मेरे लिए बहुत ईजी हुआ था। मतलब कभी मैं लोड लेके नहीं पढ़ा हूँ, मतलब ये है कि जर्नी एंजॉय करके पढ़ा हूं हमेशा। तो आपने फाइनल ईयर में भी टीएनडी किया और इंटर्नशिप में दोबारा टीएनडी? हाँ। हाँ सर, मतलब हाँ, फायदा बहुत कैसा हुआ लगा था पर आपको उसका। टीएनडी? टीएनडी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस टीएनडी के साथ? सर टीएनडी पूरे सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से समराइज कर देता था पूरा। जैसे कि मुझे याद है, मुझे सबसे ज्यादा डर पीएसएम से ही लगा पूरे एमबीबीएस में। पर वो एग्जाम से मैं टीएनडी देख के गया, तो पूरा एकदम समराइज कर दिया। क्योंकि डैम्स का सबसे अच्छा क्या है, वो कंसाइज्ड है। मतलब एक मेरी एक कॉपी भी नहीं भरी है पीएसएम की। मतलब पीजी के लिए तो बहुत सही है, पर मुझे लगता था मैं लिखूंगा क्या मतलब पेपर में। पर उससे पर फिर जब मैं टीएनडी किया, मुझे इतना समराइज कर दिया अच्छे से कि वो बहुत अच्छा है गया। और मैं थैंक यू भी नहीं बोल पाया, मुझे गोल्ड मेडल मिला था ऑब्स गायनी के लिए डैम्स की। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपने यही नोट से अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर भी लिखे हैं ऑलमोस्ट? हाँ सर बेस यही रहता है। जो अगर मुझे रिवाइज करना है, तो मैं यही रिवाइज करूंगा। क्लास में हो तो मैं कुछ एक्स्ट्रा नोट नहीं करता था, कि मुझे इससे आना, इससे ज्यादा हाईलाइटिंग कुछ नहीं है। ये कम है, इसलिए इनकी वैल्यू ज्यादा है मैं कहूंगा। इनको आप डाइल्यूट नहीं करना चाहिए और ऐड करके। क्लास में से मैं बैठता था, कॉन्सेप्ट लेता था। क्लास में लेता था, कॉन्सेप्ट लेता था। अगर मैं कहीं और क्लिनिक जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लेता था, वहाँ नए नोट्स नहीं बनाता था। और अगर बुक भी पढ़ रहा हूँ, तो उसका ओवरव्यू ले रहा हूँ। मतलब कभी याद करने का लोड नहीं लिया मैंने, कभी सेकंड थर्ड फाइल। मतलब मेरे को मेडिकल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। मतलब जो हम पढ़ते हैं वही होता है, तो फिर बस उसका मतलब एक ओवरव्यू ले लो। मतलब लाइन टू मतलब याद करने का लोड मतलब मुझे ऐसा मतलब मेरा ऐसा मानना है हमेशा से। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने इम्बाइब किया इन कॉन्सेप्ट्स को, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है। फाइनल ईयर के टीएनडी और इंटर्नशिप के टीएनडी में कुछ डिफरेंस लगा आपको? एनीथिंग डिड यू फील? हाँ सर, जैसे कि फाइनल ईयर में मेरा आपको पता होगा दिसंबर तक खत्म कर दिया था सर ने। मतलब सितंबर में सेकंड थर्ड ईयर खत्म कर दिए थे। और मेरा थोड़ा कुछ कुछ वीक था, वो मैंने कर दिया था दिसंबर तक खत्म। तो टीएनडी मुझे सस्ता पड़ा था 18,000 का, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में आया था। तो फिर जनवरी से स्टार्ट हो गया था। तो मेडिसिन और एनेस्थीसिया सब खत्म कर दिया था मैं, क्योंकि मार्च में शिफ्ट हो गया था। टाइम ही ऐसा कर दिया था, मतलब भगवान भी करते हैं सर। हम्म। म्यूट हो गए सौरभ। तो उसमें मैंने यस। सॉरी।
थर्ड ईयर के एग्जाम थे, तो फिर कम्युनिटी मेडिसिन, ऑप्था, ईएनटी उससे हो गया। फिर मतलब मेरा है कि 100% है तो 80% ही कर लो उसका, वही वही बहुत होगा। और डीवीटी वेरी गुड। 2020, तो डीवीटी सकता कि वो डीवीटी 2020 का मैं फाइनल ईयर के सारे किया था, और जो माइनर सब्जेक्ट है वो भी बहुत काम आए। तो उनका अच्छा कॉन्सेप्ट था कि बस सुनना है, तो ये मुझे बहुत फायदा हुआ। आपने डीवीटी भी फाइनल ईयर में ही कर लिया था? सर जैसे कि सारे सब्जेक्ट है नहीं, जैसे कि मेरे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स थे, और जो माइनर सब्जेक्ट्स है जो काम आते हैं थ्योरी के लिए, तो फिर वो काम कर लिया था। तो जब चीजें इंटर्नशिप में आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे आपने टाइम मैनेज किया? सर इंटर्नशिप में मेरा था कि सब कुछ मेरा प्रिपेयर था, लगभग मेरा सब कुछ, मुझे ज्यादा लोड नहीं था, मुझे पता था, मतलब मैं लोड लेके कभी पढ़ता भी नहीं, मतलब कि जर्नी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए और मतलब अच्छी होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जैसे हम हमेशा क्लिनिक जाते थे, मेरे दोस्त हम कहते थे संडे को क्लिनिक चले जाते थे, मतलब ऐसे पेशेंट देखते थे। जैसे स्पेशल कोर्स डैम्स के अच्छे थे, जैसे इमरजेंसी में किया, मैं कॉन्ट्रासेप्शन किया। हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का जैसे यूपी कराता है, जो क्या कहते हैं उसको, वर्कशॉप कराता है, तो वहां से भी पढ़ के गया, वहां मेरा बहुत फायदा हुआ, मतलब सारी टीचर इंप्रेस हुई कि वहां से स्पेशल कोर्सेज है डैम्स का। एम्स कैप्सूल में कर लिया था फाइनल ईयर में, साथ साथ में कर लिया था मैं सर, क्योंकि फायदा होता है। और सर आपने क्या पूछा? हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। तो इंटर्नशिप में भी आपने पहले टीएनडी के साथ फॉलो किया, फिर डीवीटी देखा एंड में? हाँ सर, डीबीटी देखें। वो कौन से वर्कबुक वाला डीवीटी? हाउ वाज इट? हाँ सर, वो बहुत अच्छा था सर, वर्कबुक वाला बहुत अच्छा था, एड ऑन था, मुझे पता था 22 से क्या एक्स्ट्रा, पर मैंने 22 ही बार बार देखा, मतलब ये कि मुझे 22 वाला याद हो गया था कि कब इसके बाद क्या बोलने वाला है, मुझे इतना याद हो गया था कि कब वो खांसने वाला, इतना तो याद 22 हो गया। मतलब वो माइंड मैप वर्जन? हाँ, माइंड में वाला वर्जन अच्छा था, क्योंकि उसको अब रख के आप सुन सकते थे, जैसे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, कुछ अगर खाना बना रहे हो, कुछ और करना एक्स्ट्रा आप कर रहे हो, तो साइड में रख के आप सुन सकते हो उसको, आखिरी के 1 महीने में करके। तो 1 घंटे का जैसे FMT, 1 घंटे का सेक्रेटरी, तो एक दिन में खत्म हो जा रहे हैं, तो सही है दोनों, हम्म। 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड में। ग्रेट, ग्रेट। अगर अभी आपसे कोई जूनियर आपको आज सुन रहा हो और वो जानना चाहे आपसे, सौरभ, व्हाट शुड बी द प्लान, आइडियल स्ट्रेटेजी, एक सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए, एक थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? सर जैसे कि मेरा भाई भी फर्स्ट ईयर में है, तो मैं उसको जैसे इसका डैम्स का जो फर्स्ट ईयर ट्यूशन क्लास है वो मैं उसको डाला था, क्योंकि जो मुझे नहीं पता था मैं उसको करवाया करके, कि कोचिंग को मैं ऐसा मत देखो कि रूट लर्निंग है, वहां से सीखो, फिर आप क्लास में और अटेंटिव होगे, फिर आप पेशेंट को और ज्यादा देख पाओगे, अच्छे से पढ़ पाओगे। मुझे याद है जब मैं कोचिंग गया था और मुझे रॉबिन्स 1 महीना लग जाता था JIT खत्म करने के लिए, भाई अगर मैं कोच कहीं से मुझे कोई ओवरव्यू दे दे तो मैं उसको एक दिन में खत्म कर देता था। तो हम्म। ये मैं कहूंगा कि, और ये याद करने का लोड मत लो, बस ओवरव्यू ले लो, ओवरव्यू ले लो। ये मैं इंटर्नशिप में याद करने का लोड लिया थोड़ा, बाकी मैं कभी याद करने का लोड नहीं किया। Great, great, Saurabh. Very, very honest and genuine advice coming up from you, and it's a pleasure talking to you. Okay, before we finally conclude this interview, any person you would like to thank upon in this video, family, teachers, or friends? सर सबका, जो जिन्होंने मेरी जर्नी में थोड़ा भी पार्ट किया, उसका बहुत थैंक यू, हाथ जोड़ के थैंक यू। आपका, डैम्स का, पेरेंट्स का, भगवान का, दोस्त का, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you so much, Saurabh, for being with us. It's a pleasure to have you with us. Thank you. Wish you all the best for your future. Thank you, Saurabh. थैंक यू सर।